एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं 100 ग्लोबल गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो 38 पॉइंट स्टार्ट होता है। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स आर यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन ओनली एंड दे शो हाउ मैनी पर्सन और थिंग आर मीन और इन व्हाट ऑर्डर पर्सन और थिंग स्टैंड्स। तो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स देखिए, इसका मीन्स होता है कि वो काउंटेबल नाउन के लिए हमेशा यूज़ होता है और वह बताता है कि कितने पर्सन हैं, कितने थिंग हैं, उसका मतलब बताता है, ठीक। और कौन सा ऑर्डर है पर्सन का, कहाँ स्टैंड है, ये बताता है, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल से इस पूरी थ्योरी को क्लियर किया गया है, ठीक। एग्जाम्पल देखिए, ऑर्डर एंड पर्सन और थिंग स्टैंड्स। तो एग्जाम्पल है, आई हैव टॉट यू लिटिल थिंग। तो लिटिल थिंग इज अ अनकाउंटेबल, सो वी यूज काउंटेबल नाउन ना। तो आई हैव टॉट देखो यूज फॉर काउंटेबल नाउन ओनली। तो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स यूज फॉर पर्सन थिंग्स मीन व्हाट ऑर्डर एंड अ पर्सन और थिंग स्टैंड्स। तो आई हैव टॉट यू अ फ्यू लगेगा थिंक, ठीक। आई हैव टॉट यू अ फ्यू थिंग्स। तो ये हुआ करेक्ट सेंटेंस, ठीक। लिटिल रॉन्ग रहेगा, अ फ्यू इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक। तो नेक्स्ट 39 देखिए, ध्यान से देखिए, इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑर्डिनल है, ठीक, एंड कार्डिनल। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ SSC examination. So when cardinal and ordinal are used together, ordinal precede the cardinal, ठीक। ऑर्डिनल मतलब फर्स्ट सेकेंड, कार्डिनल मतलब 1 2 3 4 इस तरह होता है, ठीक। तो मैं इसे क्लियर कर देती हूँ। ऑर्डिनल, ठीक, ऑर्डिनल मीन्स होता है और कार्डिनल, ये दो वर्ड होते हैं जो कि ऑर्डिनल प्रीसीडिंग द कार्डिनल। तो ऑर्डिनल मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट, ठीक, सेकेंड, एसोनस, ठीक। एंड कार्डिनल मतलब 1 2 3 एसोनस, ठीक, इस तरह होते हैं। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब देखिए सेंटेंस से, द 4 फर्स्ट बॉयज विल बी गिवन द चांस। तो 4 फर्स्ट, जो मैंने पहले कहा था कि कॉर्डिनल प्रीसीड द ऑर्डिनल, तो 4 फर्स्ट कैसे हो सकता है? सो दिस इज रॉन्ग ना। तो अब देखिए, तो देखिए इसको, द 4, ठीक, 4 है, तो आप ही से फाइंड आउट करिए और करेक्ट करिए ऑर्डिनल और कॉर्डिनल को, सही क्रम में लगाइए, ठीक। देखिए ये है करेक्ट, द फर्स्ट 4 फर्स्ट, क्योंकि ऑर्डिनल फर्स्ट रहेगा एंड द कार्डिनल आफ्टर दिस, ठीक। लेटर, जो लेटर है वो लेटेस्ट है, वो टाइम को दर्शाता है, ठीक। और लेटर LATTER जो लेटर है, और लास्ट पोजीशन को दर्शाता है, ठीक। एग्जाम्पल है, आई रीच एट 10 AM बट ही वॉज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। तो LATTER हुआ है यहाँ पर, जो कि रॉन्ग है, पोजीशन को रिफ़र कर रहा है ना ये। तो आई रीच एट 10 AM पोजीशन को नहीं रिफ़र कर रहा है, ये टाइम को रिफ़र कर रहा है। तो फिर क्या करेंगे, लेटर लगाएंगे, टाइम ना, 10 AM इज़ अ टाइम, बट ही वॉज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। तो ये हुआ करेक्ट सेंटेंस, बिकॉज, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं 41। अब देखिए यहाँ पर फार्दर मीन्स मोर, फार्दर मीन्स होता है मोर डिस्टेंट, और एडवांस
एडवांस होता है। फर्दर मीन्स होता है एडिशन। ठीक, ये दोनों बहुत कन्फ्यूजिंग वर्ड है, इन्हें बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, तो फार्दर मीन्स मोर डिस्टेंट एंड एडवांस एंड फर्दर मीन्स एडिशन। तो ही इंसिस्टेड ऑन फार्दर इम्प्रूवमेंट, तो फर्दर ना इम्प्रूवमेंट एडिशन हो रहा और इम्प्रूवमेंट कर रहा है वो ना, तो फर्दर लगेगा, इसका मीन्स एडिशन होगा। तो ये ही इंसिस्टेड ऑन फर्दर इम्प्रूवमेंट, दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस। तो 42 देखिए, 42। ठीक, अब देखिए इसको, ईच इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ टू थिंग्स। ईच स्पीकिंग is used of speaking two things, और every is used only in speaking of more than two। ठीक, each दो वस्तुओं के लिए यूज होता है और every दो से अधिक के लिए। बस ये कॉमन मीन्स है इसमें, इसको ध्यान में रखना है। ठीक, इसका देखिए सेंटेंस, every of two boys will get a prize। तो every टू का हो रहा है ना, टू की बात हो रही है, तो ईच यूज होगा। ठीक, ईच ऑफ टू बॉयज विल गेट अ प्राइज। अब 43 देखिए, टू एक्सप्रेस क्वालिटी और डिग्री सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव। क्वालिटी एंड डिग्री को एक्सप्रेस करने के लिए सम यूज करेंगे, और एनी इज यूज निगेटिव और इंटीग्रेटिव सेंटेंस। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, हैव यू वॉट सम मैंगो, सम मैंगो, तो ये है इंट्रोगेटिव है ना, इंट्रोगेटिव में तो ये इंटीग्रेटिव सेंटेंस में एनी का यूज़ करते हैं क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। हैव यू बॉट एनी मैंगोज, ये होगा। ठीक, सम हमेशा अफर्मेटिव में यूज़ करते हैं। तो 44 देखिए, इन कंपेयरिंग, इन, देखिए ध्यान से, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस पॉइंट हैं, इसके रिगार्डिंग आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और तो बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक, इन कंपेयरिंग टू थिंग्स द कंपैरेटिव शुड बी यूज्ड। ठीक, दो थिंग्स के कंपेयर में कंपैरेटिव यूज़ करते हैं, ये तो पता ही है आपको। द सुपरलेटिव शुड नॉट बी यूज, सुपरलेटिव नहीं यूज़ करते हैं। विच इज़ द बेस्ट ऑफ द टू, तो टू है ना, कंपैरेटिव है, तो क्या यूज़ करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे ना। बेस्ट इज़ अ रॉन्ग, सो वी यूज़ बेटर। विच इज़ द बेटर ऑफ द टू, दिस इज़ अ करेक्ट सेंटेंस ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन। अब देखते हैं 45, देखिए इसको, देखिए व्हेन, इसको सही से देखिए, 45, व्हेन टू क्वालिटीज़ है। ठीक, यहाँ वहाँ पर क्वालिटी की ऑफ द सम पर्सन और थिंग आर कंपेयर्ड, द कंपेरेटिव इन ER इज़ नॉट यूज्ड, मोर इज़ यूज्ड फॉर दिस पर्पस। ठीक, टू क्वालिटीज़ किसी पर्सन और थिंग की कंपेयर हो रही हैं, तो ER ना यूज़ करके, वर्ब के साथ ER ना यूज़ करके, मेन वर्ब के साथ ER ना यूज़ करके मोर का यूज़ करेंगे। ही इज़ वाइजर देन ब्रेव, तो ये क्वालिटी है ना पर्सन की, सेम पर्सन की, तो मोर यूज़ करेंगे क्योंकि सेम पर्सन सेम थिंग की हमेशा मोर यूज़ करते हैं। ही इज़ मोर वाइज देन ब्रेव। तो ये हुआ explanation. So please do like, share and subscribe this video.